हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी वीडियो शुरू हो गई है और मैथ्स की ये पहली वीडियो है जिसमें हम पवन सीरीज से मैथ्स को कवर कराएंगे और आपका जो नया सेशन शुरू हुआ है उसकी मैथ्स आपको हम कंप्लीट कराएंगे। साइंस की वीडियो आएंगी, शिक्षा एवं अधिगम और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी वीडियो हम धीरे धीरे पोस्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पवन सीरीज से शुरू करते हैं आज की हम गणित की पहली वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पवन डीएलएड ये आपका गणित का चौथा प्रश्न पत्र होता है और सबसे पहला क्वेश्चन हम लघु उत्तरीय प्रश्नों से देखते हैं जरा और समझते हैं कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और सॉल्व करते जाना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें होती है बेसिक मैथ। सबसे बेसिक मैथ होती है, आपको बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। आई नो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाती हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पे सबका सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा। तो देखो, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे ये देखो, ये क्या लिख रहा है 101, यानी कि 101। तो इसको बस शब्दों में लिख दिया 101। ठीक है। ये क्या लिख रहा है 52 यानी कि 52। ठीक है। ये क्या लिख रहा है 50। तो बस कुछ नहीं, आपने अपने शब्दों में उसको लिख देना है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 7019 की, तो बात करते हैं 7019 की। अगर तो आपको क्या लिखना है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि पीछे से यदि हम अंकों को पढ़ते हैं तो लाइक ये लिख रहा है 7019। तो ये जो होता है ये इकाई का अंक होता है, फिर आता है दहाई, फिर आता है तिहाई और फिर आता है चौथाई। चौथा तो इकाई दहाई। उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरे को क्या बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, ऐसे करके चलता है। तो आपको क्या करना है 7019 यानी कि इकाई दहाई फिर सैकड़ा 100 में मल्टीपल है और फिर 7 क्या आ जाएगा 1000 हजार 7019। एक्चुअल में 7019 है। क्या है 7019, कैसे पढ़ेंगे, आपने लिखा 7019। तो इकाई दहाई सैकड़ा और हजार यानी कि ये क्या है 7,000 तो है ही। उसके बाद हम पीछे गए, हमने देखा ये क्या है 19। ठीक है। तो 7019 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 7019 हो जाएगा। उसके बाद बात करें, ये लिख रहा है आपका 23013। तो कैसे पढ़ेंगे आप, आइए देखो समझते हैं। 23013, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। क्या हो गया 10,000। तो आपने 10,000 देखा तो 10 में दो भाई 10 आ रहा है, 10 दो डिजिट स्टार्टिंग की 23 यानी कि 23,000 और एंड में क्या बची इकाई और दहाई यानी कि दो अंक बचे। तो क्या हो जाएगा 23,013 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23,013 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। तो ये भी हो गया। क्या हो गया ये 69 हो गया। 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं 69। 69,000। और फिर उसके बाद बीच में क्या दे रखा है 3 भी दे रखा है। तो 3 कौन से नंबर पे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 100वें नंबर पे है। तो इकाई हजार 69,300। 300 और 79 क्या होता है 79। ठीक है। तो 79। तो क्या हो जाएगा 69,379 हो जाएगा। उसके बाद है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। ये कितना आ गया लाखों में आ गया। तो देखो सबसे पहले लाख यानी कि 8 लाख। उसके बाद ये जो बचा 93,000, फिर उसके बाद में ये बचा 59। तो क्या हो जाएगा 8,93,069 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर 8,93,069 हो जाएगा। उसके बाद देखो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छाटिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिजिट ये नंबर लेने हैं और इनमें अंकों को छाटना है कि अंक कौन कौन से। तो 10 में अंक में क्या है 1,0। उसके बाद 18 में 1,8, 3 में 3, 11 में 1,1 और 0 में 0। यही अंक है भाई, यही तो अंक होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सिंपल कर लिया। अब देखो 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति मतलब होता है कि वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आपने 123 बना दिया तो 123 दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं जितनी बन सकती हैं, तो देखो 1 2 3 उसमें आना चाहिए। तो सबसे पहला 123 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 को आगे पीछे कर दो या 2 को आगे पीछे कर दो या 1 को आगे पीछे कर दो। तो सबसे पहला 123 बना दिया। उसके बाद देखो
3 को कहाँ ले आए, बीच में ले आए, तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद देखो लाइक 2 को आगे कर दो सबसे और 1 को पीछे कर दो, तो क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा। ठीक है, एक 3 हो गई है, 123 हो गया हमारा, 132 हो गया, 213 हो गया। उसके बाद में 231 भी हो सकता है, उसके बाद में 312 और 321, है ना भाई। सबको एक एक बार आगे रख दो, तो ऐसे करके दो 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 एक एक बन जाएगा, एक 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 बार, 2 बार 1 आगे आ जाएगा, 2 बार 2 आगे आ जाएगा और 2 बार 3 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं निम्न लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो इसमें भी यही है, सेम है, 0, 3 और 5। एक बार जीरो को, भाई जीरो को आगे रखना है तो जीरो का तो मतलब ही नहीं है कोई, 35 है ना, तो एक बार 35 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 305, है ना, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो 035 अगर 053 रखें तो भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि 53 बनेगा और 35 बनेगा। तो हमें 3 अंकों की बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो को पीछे ही करना पड़ेगा। तो एक बार 305 हो जाएगा, है ना, एक बार 503 हो जाएगा, उसके बाद में एक बार 350 हो जाएगा, और उसके बाद में एक बार 530 हो जाएगा, है ना, ऐसे करके 4 बन जाएंगी। ठीक है, हो गया सॉल्व। उसके बाद नीचे लिखी वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव तलमल में 1000, मतलब ये 100 विषाणु अंडे होते हैं। 100 को क्या बोलते हैं, 100। 100 को क्या बोलते हैं, 100। ऐसे ही ये लिख रहा है 1000, यानी कि 1000 जीवाणु कोश। क्या हो जाएगा, 1000 जीवाणु कोश। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये क्या लिख रहा है, 10 लाख। तो क्या होता है, 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। इस प्रकार इसको शब्दों में लिखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 4231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान कैसे बताते हैं, एक हमने बात करी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से। तो 4231 है, क्या है, 4231 है। तो इसको स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, एक का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, और 3 का क्या हो जाएगा भाई, 31 है, तो 31 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो 1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 1, सॉरी 30 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये, है ना। तो और उसके बाद 231, है ना, पीछे क्या है 231, तो 231 को 200 आ गया, है ना, प्लस 31 आ गया, है ना, या फिर 30 प्लस 1 आ गया, तो ये 30 हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, तो ये 231 है तो 200 आ रहा है, फिर 4000, तो ये क्या हो जाएगा, 4000। इस तरीके से हम स्थानीय मानों को लिख सकते हैं। अब देखो ये 5 टाइम 2 लिख रहा है ना, 5 टाइम 22,222। तो इसमें प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 का निकाल दिए 2, फिर उसके बाद 20, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000, और इनको सम करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427 लिख रहा है, तो 400 लिख लो पहले, प्लस उसके बाद 27 कर दो, कितना हो जाएगा 427, ऐसे करते लिख देंगे 427। ठीक है, उसके बाद 3501, तो 3000 लिख लो, अगर दिक्कत है तो 3000, और फिर 501 में उसमें ऐड कर दो, तो 3501 इस तरीके से लिख सकते हैं। 115 ये सब लिख लेंगे, 79,029, 79,000 यानी कि 79 हजार, पहले उसको हजार में फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 79,000, उसके बाद में 29, तो उसमें 29 ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या रखी है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की क्या होती है, 99 होती है, तो 5 अंकों की भी क्या हो जाएगी, 9 और 9 और 9, 5 बार 9 आ जाएगा। और छोटी से छोटी संख्या, अगर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, 10 से ही तो स्टार्ट होती है भाई। तो ऐसे ही 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। रोमन लिपि में निम्नलिखित संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, तो रोमन लिपि में देखते हैं। तो रोमन लिपि में देखो कैसे लिखेंगे, रोमन लिपि में लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। 1 को लिखते हैं ऐसे आई, उसके बाद 2 को लिखते हैं ऐसे करके सेकंड। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 2 को इस प्रकार से सेकंड, 3 को तृतीय, ये ऐसे तीन तीन कॉलम लग जाएंगे। अब देखो 4 में चेंज हो जाता है, 4 में ये आई वी लग जाता है, और 5वें में वी हो जाएगा सिर्फ, और छठे में क्या हो जाता है, वी आई हो जाता है, फिर वी डबल आई हो जाता है 7 में, क्योंकि वी के पीछे भाई वी 5 को डिनोट करता है, तो वी से पहले 4 आएगा, वी से पहले जो आएगा वो 4 को डिनोट करेगा, है ना, और उसके बाद जो आएगा वो 6 को करेगा, फिर एक और 7 को, फिर एक और 8 को, फिर 9 के लिए क्या हो जाता है, देखो 10 होता है एक्स के लिए, तो इससे पहले आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और अगर ये एक्स आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। इस तरीके से 5 5 के क्रम से हिसाब से चलता रहता है। ठीक है,
उसके बाद 20 का क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 के लिए x होता है तो 20 के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद 30 के लिए क्या हो जाएगा, 3 बार x हो जाएगा। 40 के लिए क्या हो जाएगा, अब 40 के लिए x l हो जाता है। क्या हो जाता है, x l हो जाता है। ठीक है, ये पूरा x l हो जाता है, क्योंकि 50 जो होता है वो l होता है। 50 क्या होता है, l। अब इससे पहले x लगा दिया, यानी कि 10 कम, तो क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा xl, क्योंकि l क्या होता है, 50 के लिए होता है। उसके बाद lx, l के बाद x, यानी कि 50 और 10 60, फिर lxx 70, फिर l ट्रिपल x इस 80। अब 100 क्या होता है, c होता है, तो 100 से पहले x लगा दिया तो क्या हो जाएगा, xc हो जाएगा। उसके बाद में 100 लगा, उसके बाद में c लगा देंगे, c के बाद में x, तो 110 हो जाएगा। इस तरीके से होता है c। ठीक है, फिर 500 का d और 1000 का m होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, और धीरे धीरे करके ही हम पूरी पवन सीरीज को खत्म करेंगे बहुत जल्द। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।